इग्नू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन शिक्षण सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने संस्कृत भाषा और साहित्य के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम का एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ और यह अपना विषय है हितोपदेश के मित्र लाभ में वर्णित कथा। इस विषय का जो कोड नंबर है वह है BSKLA 135। मित्रों, जब हम हितोपदेश की चर्चा करते हैं तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जब हम कथा का विषय पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कथा के दो भेद किए गए हैं। उन्हीं दो भेदों में से एक भेद है नीति कथा। यह नीति कथा पशुओं, पक्षियों आदि इस प्रकार के जो मानवेतर जो जीव हैं उन पर आधारित कहानियां होती हैं। उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता, उनकी शत्रुता, उनकी कटुता, उनके छल, उनके कपट आदि इन सारे विषयों को आधार बना करके मानव समाज में रहने वाले मानव मात्र को शिक्षित किए जाने का यह एक सुंदर विधा है जिसको नीति कथा के अंतर्गत समाहित किया गया। संस्कृत साहित्य परंपरा में इस नीति कथा के अंतर्गत सविशेष दो काव्यों का नाम, दो कथा साहित्य का नाम लिया जाता है। उसमें एक है हितोपदेश और दूसरा है पंचतंत्र। यूं तो पंचतंत्र अत्यंत प्राचीन, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी का लिखित ग्रंथ है, लेकिन बाद में लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास उसी पंचतंत्र पर आधारित एक और नए कथा साहित्य का विकास हुआ, नए साहित्य की रचना हुई जो हितोपदेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर इसके नामकरण में हम जाते हैं तो हितोपदेश नाम से ही स्पष्ट है हित प्लस उपदेश, अर्थात जहां पर हितकारी उपदेश हो, जहां मानव मात्र के लिए हित साधने या हितकर बातें, कल्याणकारी बातें जहां पर की गई हो, हम उसे हितोपदेश नाम से जानते हैं। इस हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। नारायण पंडित नाम है, जैसे कि पंचतंत्र का जो लेखक है वह लेखक उनके हैं विष्णु शर्मा, तो उसी प्रकार नारायण पंडित हैं जो कि राजा धवल चंद्र के आश्रित हैं। राजा धवल चंद्र उस समय एक राजा हैं जिनके आश्रय में रहने वाले ये नारायण पंडित थे। हितोपदेश पंचतंत्र पर आधारित पशु पक्षी के माध्यम से कहानियों को सुनाने वाला ग्रंथ है। इसमें 4 भाग हैं। इसके अगर कहें जैसे पंचतंत्र अगर हम नाम लेते हैं तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है यह आपको 5 इनके हिस्से होंगे, लेकिन हितोपदेश के नाम से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि इसमें कितने हिस्से होंगे। आपकी सूचना के लिए हितोपदेश के 4 भाग हैं, अर्थात हितोपदेश में 4 भाग हैं। अर्थात हितोपदेश को अगर अध्याय की दृष्टि से देखें, चैप्टर की दृष्टि से देखें तो हितोपदेश में 4 चैप्टर हैं। कुल 43 कथाएं उपलब्ध हैं, यानी हितोपदेश में अगर छोटी बड़ी सारी कहानियों को आप पाएंगे तो 43 कहानियां हैं। उन 43 कहानियों में से जो 25 कथाएं हैं वो पंचतंत्र में भी प्राप्त होती है। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि पंचतंत्र की ही अधिकांश कहानियों को समाहित करके और कुछ और नई कहानियां डाल करके इस प्रकार से हितोपदेश का परिवर्धन हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन कथा साहित्य है, इस प्राचीन कथा साहित्य में गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से हमें सूचनाएं दी जाती रही है, हमें कहानियों को सुनाया जाता रहा है। जो कथा का मूल भाग है वह मूल भाग तो गद्य में है, लेकिन जो शिक्षा की बातें की जाती है वो प्रायशः पद्यों के माध्यम से की जाती है, जो पंचतंत्र की संरचना है। लेकिन हम जब हितोपदेश में जाते हैं तो हितोपदेश में कहीं कहीं पद्य भी जो है वो अपने में कहानी के अंश को लेकर के आगे बढ़ता है। तो इसलिए कुल मिलाकर के अगर हम हितोपदेश के परिमाण की बात करें तो 726 वर्सेज हैं, इसमें 726 पद्य हैं। इसमें मुख्य कथा के अतिरिक्त जो 17 नई कथाएं हैं,
अभी अगर आप देखें 17 या 18 नई कथाएं हैं मुख्य कथा के अतिरिक्त। क्यों ये अंतर हो रहा है? अगर आप 25 में 17 जोड़ेंगे तो 42 होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रस्तावना वाली बातें इसमें समाहित नहीं है। जो नई 17 कहानियां हैं, अगर उन कहानियों का भी विश्लेषण करें तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहां लेकर के उपस्थित हूं कि इनमें 7 पशु कथाएं हैं, 3 लोक कथा है, 2 शिक्षाप्रद कहानियां हैं और 5 कहानी ऐसी हैं जिसमें कि षड्यंत्र है। तो विषय की दृष्टि से आप देखेंगे कि ये 17 कहानियां हैं जो कि नूतनता लिए हुए है, मनोरंजक भाव से युक्त है और इस तरह से हितोपदेश हमारे सामने उपलब्ध है। इसी जिस हितोपदेश के 4 भाग हैं, उन 4 भाग को हम देखें कि एक है मित्र लाभ। अब श्लोक आपके सामने है, प्रस्तावना में ही हमें यह श्लोक प्राप्त हो जाता है कि मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रा तथा न्यस्मात् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। अर्थात पंडित नारायण शर्मा या नारायण पंडित कहते हैं कि देखो भाई कि इस हितोपदेश के 4 हिस्से हैं। एक का नाम है मित्र लाभ, दूसरे का नाम है सुहृद भेद, तीसरे का नाम है विग्रह और चौथे का नाम है संधि। लेकिन पंचतंत्रात अस्मात् पंचतंत्राद ग्रंथाद आकृष्य, यानी ये सारी जो है इसमें पंचतंत्र की कहानियों को खींच करके अर्थात उसे ग्रहण करके मैंने इस हितोपदेश की रचना की है। मेरे द्वारा यह हितोपदेश लिखा जा रहा है। जो 4 आपके सामने बातें कर दी, मित्र लाभ है, उसके बाद सुहृद भेद है, इसके बाद विग्रह है और फिर हम संधि पाते हैं। इसी मित्र लाभ की कुछ कहानी आपके ग्रंथ में प्रस्तावित है। इन कहानियों को अगर आप देखें तो काक यानी कौवा, कूर्म यानी कच्छप कछुआ, मृग यानी जो हिरण है और मूषिक जिसे कि हम आप चूहा कहते अपनी आम भाषा में, तो यह चूहों पर यह आधारित कुछ कहानियां हैं। इस पूरे हितोपदेश के मित्र लाभ में जो सबसे प्रमुख कहानी है वह है चित्रग्रीव कथा। और चित्रग्रीव जो है ये एक कबूतर है, उसी को आधार बना करके यह नाम कहानी का पड़ा है। ये मूल कहानी है जहां पर कि कबूतर शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंसने की कहानी होती है और उसमें फंसना चाहिए नहीं फंसना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि ऐसे विषयों का हम कहानी के माध्यम से उल्लेख पाते हैं। और ये जब कहानी चलती है तो कहानी से ही कहानी निकलती है। अर्थात ये नहीं है कि ये पहली कहानी है, ये दूसरी कहानी है, ये तीसरी कहानी है। एक मूल कहानी है, उसी मूल कहानी से निकलने वाली छोटी छोटी कहानियां आगे बढ़ती है। क्योंकि जैसे उदाहरण दे देंगे, अगर एक कबूतर को उपदेश दिया जा रहा है कि भाई देखो ये कार्य नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि, अब उसी क्योंकि के संदर्भ में एक नई कहानी निकल पड़ी। अब उस कहानी में जो इश्यू निकला उसके क्योंकि के कहानी से संबद्ध होकर के दूसरी कहानी चल पड़ती है। तदनुसार आपके पाठ्यक्रम में ये आप कह सकते हैं कि ये 2 प्रमुख जो है व्याघ्र पथिक कथा और मृग श्रृगाल कथा है और उसका जो समग्र रूप में है वह चित्रग्रीव कथा आपके सिलेबस में प्रस्तावित है। मित्रों, व्याघ्र पथिक कथा आप लोगों ने जरूर सुना होगा, व्याघ्र पथिक कथा के अंशों को आप लोगों ने जाना होगा खूब बढ़िया से। और तदनुसार हम देखिए कि व्याघ्र पथिक कथा क्या था कि एक ब्राह्मण चला जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक फंसा हुआ एक बाघ है और बाघ अपनी अब जान बचाने के लिए वो कहने लगा कि जो मुझे इससे निकालेगा उसको सोने का मैं कंगन दूंगा और बस ये है, मैंने अब सारे अपने जो हिंस्र कार्य है उसे छोड़ दिया है, मैं अब लोगों की हत्या नहीं करता, अब मैं लोगों को तंग नहीं करता, तो और मेरी प्राण मुझे बचाओ, मैं भूख से यहाँ पर मेरी हालत खराब है और ऐसे में जो मुझे बचा देगा मैं उनको सुवर्ण कंकण दूंगा। अब 2 बातें आती है, किसी को बचाना दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन किसी कारण के वशीभूत होकर के ही यदि आप बचाते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोभ हो जाता है। और वो जो पथिक है वो पथिक लोभ में पड़ जाता है। उसको लगा कि अगर मैं बाघ को बचा लूंगा और अगर ये सोने का कंगन मुझे मिल जाएगा तो मैं धनी हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ धन संपत्ति आ जाएगी। और वो व्याघ्र को बचाने के लिए पथिक चला जाता है, पथिक व्याघ्र को बचा करके लाता है
अब उसको वो मांगता, व्याघ्र तो भूखा था ही, वो पथिक को मार के अपना खा जाता है। आदि आदि इस तरह की कहानी जो है, तो ये लोभ के वशीभूत, तो इसीलिए कहा जाता अति लोभो न कर्तव्य, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। क्यों लोभ नहीं करना चाहिए? तो वही दशा होगी जो कि व्याघ्र पथिक की दशा होगी। मित्रों, इसमें आप जो प्रस्तावना है, कई सारे सुंदर सुंदर पद्य हैं आपके सामने, कई सुंदर पद्य आप पाएंगे जो आपने या तो 8वीं में या 10वीं में 12वीं में ऐसे स्टैंडर्ड की जो संस्कृत की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में आपने इनके कई सारे अच्छे अच्छे और सुंदर पद्यों को पाया होगा। अब देखिए कैसे है, कहते हैं यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोत मुक्त बंधना। जिस चित्रग्रीव कथा की भूमिका आपके सामने रखी, उस चित्रग्रीव कथा की कहानी सुनाई जाती है और प्रस्तावना में कहा जाता है, जो है सुनाने वाले वो कहते हैं कि देखो, अपने जीवन में हमें ढेर सारे मित्र बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र की सहायता से ही हम विपत्ति से बाहर निकलते हैं। देखो कैसे कि जैसे मूषिक मित्रेण, अर्थात चूहा जो हमारा जो कपोत राज का मित्र है, उस चूहे की सहायता से जो कपोत राज है वो बंधन से मुक्त होता है। अन्यथा उस कपोत राज को बहेलिये ने, शिकारी ने तो अपने जाल में फांसे ही लिया था, अगर उसका मित्र नहीं होता। तो दूसरे शब्दों में एक जीवन में उपदेश की बातें की गई, इसी के माध्यम से मित्र के महत्व को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और ये बताया गया कि जो कोई भी हो, लेकिन हमें अपने जीवन में हमारे पास कई मित्र होने चाहिए, सैकड़ों मित्र होने चाहिए, क्योंकि वही मित्र जो होते हैं हमें अपने जीवन में सहायता देते हैं। इसी प्रकार दूसरा पद्य है, जिसे दूसरे पद्य में आप पाएंगे, जिसकी मैंने चर्चा की कि अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेन हतो गृद्धो जरद्गवः। अब देखिए क्या कह रहा है, अज्ञात कुलशीलस्य। भाई हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आया, हम उनके बारे में नहीं जानते, कहाँ का है, किस गांव का है, किस शहर का है, नाम क्या है, इनके पिताजी क्या है, कहाँ का रहने वाला है, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हमारा शास्त्र, हमारे ये कथा ग्रंथ उपदेश देता है कि ऐसे लोगों को अपने घर में स्थान नहीं देना चाहिए। तो अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। भाई क्यों? अब उसी क्यों में एक नई कहानी निकल पड़ती है कि मार्जारस्य ही दोषेन हतो वृद्धो जरद्गवः। कि मार्जार अर्थात बिल्ली, जिस बिल्ली के बारे में वो बेचारा गिद्ध, बूढ़ा गिद्ध, जरद्गव नामक गिद्ध, उस बिल्ली को नहीं जानता पहचानता था, लेकिन वृद्ध लोग दया के वशीभूत होकर के वो उस बिल्ली को अपने घर में रहने की जगह देता है। एक दिन कहीं वो जरद्गव नामक गिद्ध कहीं चला जाता है, सारे के सारे अंडे पशु पक्षी को मार करके वो बिल्ली खा जाती है। तो क्या हुआ? मार्जारस्य ही दोषेन हतो गृद्धो जरद्गवः। उस बिल्ली के कारण, जिस बिल्ली के कुलशील गोत्र की जानकारी नहीं थी, उसको जरद्गव ने अपने घर में आश्रय दिया और परिणाम यह हुआ कि कुल गोत्र वंश सहित वो जरद्गव मारा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि किस प्रकार सुंदर सुंदर वाक्यों के माध्यम से, सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर हम पाते हैं एक सुंदर सुंदर उपदेश, और इसी से हमारी कहानियां निकलती चली जाती है। मित्रों, इसी प्रकार प्रस्तावना से ही, प्रस्तावना खंड के बाहर से ही कई सारी, जब हम मूल कहानी में प्रवेश करते हैं तो कई सारे हमें पद्य प्राप्त होते हैं अपने जीवन से। हालांकि ऐसे सारे विषय जो होते हैं वो अलग एक विवेचन का विषय होता है कि कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक। भाई ऐसे पुत्र को होने का क्या लाभ जो ना तो विद्वान है और ना ही धार्मिक है। भाई बेटे हो जाएं, बहुत खुशियां मना लेते हैं, लेकिन बड़ा होकर के ना तो वो पढ़ता लिखता है और ना ही उनके धर्म कर्म में उनकी रुचि होती है, तो ऐसे संतान से क्या फायदा। काणेन चक्षुषा किम या चक्षुः पीडैव केवलम। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कहने के लिए तो हमारे पास एक कानी आंख है, यानी काना आंख है, उसके रहने का क्या फायदा। ना तो उससे हम देख सकते, बल्कि केवल उससे हमें कष्ट, हमें पीड़ा मिलती है। ठीक उसी प्रकार ऐसे पुत्र से क्या, वो तो कानी आंख के समान है जिनसे केवल हमें पीड़ा और कष्ट मिलते हैं, तो ऐसे पुत्रों से कोई लाभ नहीं। लेकिन दूसरी ओर
आप पाएंगे दूसरे पद्य में, सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। मित्रों, यह पद्य जो है वो भर्तृहरि नीति शतकम में भी पाया जाता है कि परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम, कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जन्म ग्रहण करता उसकी मृत्यु नहीं होती। अर्थात हर जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन उन्हीं का जन्म लेना सफल है जो जन्म लेकर के अपने परिवार, अपने समाज को आगे बढ़ाए। याति वंशः समुन्नतिम, जिससे कि वंश जो है, उनका जो परिवार है, उनके जो पूर्वज हैं, उनको प्रतिष्ठा मिले, उन्नति को प्राप्त हो वह परिवार, ऐसे व्यक्ति के ही जन्म लेने से जन्म सफल माना जाता है। दूसरे शब्दों में निर्देश है कि हम सब लोगों ने अगर जन्म ग्रहण किया है तो हम अपने परिवार का उत्थान करें, हम अपने समाज का कल्याण करें और एक श्रेष्ठ एवं सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें, तभी हमारा जन्म लेना सार्थक है। एक और तीसरा देखिए इसी रूप में है कि किस प्रकार हमारी और आपकी इच्छाएं होती है, हम आप आपस में अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। जो तीसरा पद्य है यह चाणक्य नीति दर्पण में भी पाया जाता है, चाणक्य नीति के अंतर्गत भी है कि वर मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। भाई एक पुत्र ही पर्याप्त है, सैकड़ों मूर्ख पुत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारा गणोपि च। एक चंद्रमा ही क्या होता है कि पूरे अंधकार को दूर कर देता है। चाहे भले ही बाद आकाश में हजारों तारे हों, लेकिन उन तारों की रोशनी से अंधकार दूर नहीं होता, लेकिन एक चंद्रमा है जो सारे अंधकार को दूर कर देता है। अर्थात अगर एक श्रेष्ठ, एक योग्य पुत्र हो तो वही श्रेयस्कर है। 100 बुरे पुत्र हो, 100 मूर्ख पुत्र हो, तो ऐसे पुत्रों की कोई आवश्यकता नहीं, वे तो तारे के समान हैं जो अंधकार को दूर करने में असक्षम है। इसी प्रकार एक और देखेंगे, बहुत ही सुंदर है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे हितोपदेश में यह पद्य है, आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम का यह पद्य है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। भाई ऐसे माता पिता, माता शत्रु हैं, पिता वैरी हैं, शत्रु हैं दोनों, जिसने अपनी संतति को, अपनी संतान को पढ़ाया नहीं। आप हम कहते हैं शिक्षा की बात, देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ शिक्षा की महत्ता को प्रस्तावित किया जा रहा है कि वे माता पिता शत्रु के समान होते हैं जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि वे ऐसे जो संतति, ऐसे जो बालक होते हैं, वे सभा में उसी प्रकार सुशोभित होते हैं जिस प्रकार हंस के मध्य बगुला सुशोभित होता है। अर्थात जिस प्रकार हंस के मध्य में बगुला अत्यंत हीन और उपेक्षा की भाव को प्राप्त करता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ समाज में रहते हुए वे बच्चे, वे बालक, वे मनुष्य जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, जिन्होंने अध्ययन प्राप्त नहीं किया, वे उपेक्षा का जीवन जीते हैं। इसलिए सारे के सारे पेरेंट्स को भी इसके माध्यम से निर्देश है कि अपनी संतति को, अपने बच्चों को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। कि ये कहानी चल रही है, चित्रग्रीव की कथा चल रही है, उस चित्रग्रीव की कथा के समय बार बार डिबेट चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है कि सारे के सारे कबूतर फंस गए हैं, अब कैसे इनसे बचा जाए, कैसे इससे दूर किया जाए। तो एक बड़ा सुंदर, ये भी जीवन में बड़ा ही उपयोगी पद्य है कि मित्रों, जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है तो विपत्ति के क्षण जो अपनी जो सबसे सर्वाधिक प्रिय है वो ही हमारा आधार बन जाता है हमें अपने उस विपत्ति से बचाने के लिए। देखिए पहली पंक्ति है, आपदामपतन्तीनां हितोप्यायाति हेतुतां मातृजंघा हि वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। कि देखिए विपत्ति के काल में माता यानी गाय की जांघ ही जो है वो बछड़े के लिए खूंटे का काम करता है, उसमें हम खूंटे को, बछड़े को उसमें बांधते हैं। क्या मतलब हुआ, आपदाम पतंती नाम, जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, हम समस्याग्रस्त होते हैं, तो जो हितकर भी जो है वो हेतुता, वो कह सकते हैं कि कारण बन जाता है हमारी विपत्ति का या हमारे समाधान का। तो इस रूप में वो बात करते हुए आगे चलते हैं और फिर बताते हैं कि विपत् काले
विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। यानी अगर विपत्ति के काल में कायरता ग्रहण करें, विपत्ति के काल में मनुष्य अगर घबराता है तो वो कायर पुरुषों का लक्षण माना जाता है। इसीलिए तदत्र धैर्यमवलंब्य प्रतीकारश्चिंत्यताम, इसलिए ऐसे विपत्ति के क्षण में धैर्य धारण करके हमें उसके उपाय को ढूंढना चाहिए। देखिए मित्रों, कितनी सुंदर बातें हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है, यहां पर कितनी सुंदर बातें कही जा रही है कि यदि हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो विपत्ति में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विपत्ति के क्षण धैर्यमवलंब्य, धैर्य धारण करके प्रतिकार चिंत्यताम, उसके प्रतिकार का चिंतन किया जाना चाहिए। मित्रों, एक और सुंदर पद्य है आपके इसी पाठ्यक्रम का, जो कि आप जानेंगे कि ये नीति शतकम में भी पाया जाता है। भर्तृहरि के नीति शतकम में विपदि धैर्यमथाभ्युदये सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मा। कौन व्यक्ति महात्मा होता है, कौन व्यक्ति ज्ञानी होता है, कौन व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, कौन व्यक्ति आदर्श होता है, तो उसका लक्षण देते हुए इसे हितोपदेश में नारायण पंडित कहते हैं कि जो विपत्ति काल में धैर्य धारण करे और अभ्युदय में भी, विपदि धैर्यम अथाभ्युदये, और उन्नति के समय भी धैर्य धारण करना चाहिए। सदसि वाक्पटुता, आप जब किसी सभा में उपस्थित होते हैं तो सभा में आपकी वाक्पटुता, आपकी जो वाक कला है, आपका जो वाक कौशल है, वह युद्ध विक्रम, और युद्ध में पराक्रम, यशसि चाभिरुचि, यश में, कीर्ति में हमारी रुचि होनी चाहिए, और श्रुतौ व्यसनम, और शास्त्र श्रवण में, शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने में ही हमारी आदत होनी चाहिए, हमारी रुचि होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये जो लक्षण हैं, ऐसे लक्षण वाले, ऐसे गुण वाले व्यक्ति जो हैं वो महात्मा होते हैं, और महात्मा में तो ये लक्षण प्रकृति सिद्ध है, यह स्वभाव से ही सिद्ध है, अर्थात ऐसे महात्माओं में ये लक्षण पाए ही जाते हैं। हितोपदेश का कथन है। जब हमने व्याघ्र पथिक कथा की चर्चा की थी और व्याघ्र पथिक कथा आपके सामने सुना रहे थे कि किस प्रकार व्याघ्र उस पंडित को ट्रैप कर लेता है अपने बातों की माया जाल में, और लोभ उसके सामने प्रस्तुत करके, लोभ डाल करके। तो ऐसे में जो कहानी शुरू हुई है, वो कहानी कितने सुंदर तरीके से शुरू हुई है। चित्रग्रीव की कहानी चल रही है, व्याघ्र पथिक कथा हमारे सामने लाया जा रहा है, और उसी कथा के संदर्भ में हमारे सामने ये बातें की गई कि कंकणस्य दोषेन मग्न पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक सो मृथो यथा। देखिए कि गहन कीचड़ में फंसा हुआ बाघ कंकण दिखा करके, अर्थात बाघ के हाथ के फंसे हुए बाघ के कंकण के दोष से, उस सोने के दोष से, उस अर्थ वैभव संपत्ति के दोष से पथिकः मृतः, जिस प्रकार वह पथिक मारा गया। हे मित्रों, चित्रग्रीव कह रहा है कि अत्यंत लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ ही सारी समस्या की जड़ है, और उस लोभ में फंसकर हम अपने जीवन को गंवा देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह लोभी पथिक व्याघ्र के हाथ में हुए रहने वाले कंकण के लोभ में अपना सर्वस्व गंवा देता है, अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। एक और बड़ी सुंदर बातें कही गई कि कहते हैं कि वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम। कभी कभी हम आप समाज में रहते हुए वृद्धों की वाणी का निरादर कर देते हैं, अनादर कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, और कह देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं कि अरे ये बूढ़े व्यक्ति की बातें क्यों सुन रहे हो। लेकिन हितोपदेश कहता है कि समाज में हर एक व्यक्ति का रहना आवश्यक है, क्योंकि वो वृद्ध ही जो है अपने अनुभव से जीवन में प्राप्त समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए वृद्ध की बातों का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जो नीचे का पद्य है, वह पद्य आपको यह बताता है कि किस प्रकार प्राचीन काल में भी जो वृद्ध जो होते थे वे उपेक्षा का विषय होते थे, और उसी में से कबूतरों में से एक कहता है कि वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते। यद्यपि पहली पंक्ति क्या आई कि आपत्ति के समय में वृद्ध के वचन को ग्रहण करना चाहिए,
लेकिन दूसरी पंक्ति क्या कहता है, सर्वत्रैवं विचारेण भोजनेप्य प्रवर्तनम। और यदि हर जगह पे इस प्रकार से अगर तुम उस वृद्ध की बात को मानोगे तो ऐसे वृद्ध की बात को मानने पर भोजन प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाएगा, खाना तक भी नसीब नहीं होगा। इसलिए हितोपदेश पहली पंक्ति में तो एक देता है, लेकिन दूसरी पंक्ति में कहता है नहीं। लेकिन मित्रों, यह तो एक स्थापना है जिसमें यह कहा गया कि वृद्ध के वचन का अनुसरण करने से भोजन भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन निष्कर्ष में देगा कि अगर वृद्ध के उस वचन को, वृद्ध के उस उपदेश को, वृद्ध के उस परामर्श को अगर उन लोगों ने ग्रहण नहीं किया होता तो सारे के सारे कबूतर मारे जाते। और तदनुसार इस प्रकार आपकी कहानी के ये जो 2 अंश हैं, ये जो 3 अंश हैं, इसके माध्यम से हम अपने जीवन की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। हमें अपने जीवन में कैसे चलना चाहिए, जीवन के मार्ग का कैसे अनुसरण करना चाहिए, इन बातों का विवेचन और विश्लेषण हम इन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो मित्र लाभ है स्पष्ट है, नाम से ही मित्र का लाभ, मित्र से होने वाला लाभ, कि किस प्रकार हम अपनी मित्रता बना करके अपने जीवन को और मजबूत और सुंदर, और जिसको यूं कहें कि सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त बनाते हैं अपने जीवन को। एक अच्छा दोस्त रहता है तो पूरा जीवन सुखी होता है। कदाचित यह भी एक आधार है आपके लिए इस पाठ्यक्रम के निर्माण का। आप लोग इस पाठ्यक्रम को पढ़ें, कहानी का आनंद लें, लेकिन जो कथा से प्राप्त होने वाली शिक्षा है उसे भी अपने जीवन में उतारें। इस आशा, अभिलाषा और विश्वास के साथ हमने आपके सामने मित्र लाभ की जो कथा है, उस कथा के जो कुछ विशिष्ट पक्ष है उसे आपके सामने प्रस्तुत किया। एक और आशा कि आपके लिए यह परिचर्चा उपयोगी होगी, इस आशा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना। आगे फिर हम उपस्थित होंगे किसी और नए विषय को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।